शंखनाद करता आया जीवन का उजियारा, हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा। आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा, अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका अमीर होता भारत के इस एपिसोड में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे संघर्षरत योद्धा से जिन्होंने जीवन में न कभी हार मानना सीखा, न कभी रुकना सीखा और न ही कभी मुश्किलों के आगे झुकना सीखा। रुख दरियाओं का मोड़ सकते हैं हम, सीना पहाड़ का चीर सकते हैं हम। आज के हमारे मेहमान हैं गुड टाइम्स वेंचर्स इंडिया इनकॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्री नरेंद्र दीप छिब्बर। गुड टाइम्स हेल्थ, हाइजीन, किचन, फूड, फैशन और कई दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की दुनिया में काफी तेजी से उभरता एक ट्रस्टेड ब्रांड। लुधियाना पंजाब में स्थित कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हिमाचल, गुजरात और राजस्थान में हैं। गुड टाइम्स वेंचर्स एक ऐसा नाम जो बहुत ही थोड़े वक्त में देश के लगभग हर हिस्से तक पहुंच चुका है और ये सब संभव हो पाया है एक इंसान की मेहनत और लगन से। होता ये भारत, ये है हमारा नारा, अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। श्री नरेंद्र दीप छिब्बर, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। छिब्बर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतने कम वक्त में इतने बड़े बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है और न ही केवल उसे एस्टैब्लिश किया है बल्कि इतने आगे तक भी लेकर गए हैं। तो आखिरकार क्या राज है इसके पीछे? मेहनत कह सकते हैं, दूरदृष्टि कह सकते हैं, कैसा पक्का इरादा कह सकते हैं कि जो ठाना उसको वे चल पड़ी रेलगाड़ी, और जब रेलगाड़ी पटरी पे आई तो उसको शताब्दी बना दिया और अब राजधानी बना रहे हैं और आने वाले समय बुलेट ट्रेन रफ्तार पे भी चलेंगे। तो कहना ये है कि देखिए, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता मैडम। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी संघर्ष किया हम लोगों ने, बहुत मेहनत की। और जब हम लोग कॉलेज से निकले, पहले नौकरी की तलाश में मेहनत, जबकि पीछे बहुत बड़ा टैग था फादर साहब का, पर हमने उस टैग को, हमने उनके नाम को सन ऑफ लगाया, पर उनकी जो वो थी, क्या कहते हैं, पावर्स थी या उनकी जो इन्फ्लुएंस थी, वो हमने इस्तेमाल नहीं की। और संघर्ष किया नौकरी में भी, और जब जॉब किया हमने बड़ी बड़ी कंपनियों में, वर्क इन अंकल चिप्स, इन हिंदुस्तान लीवर, ऐसी कंपनियों में मैंने काम किया और बड़ी सीनियर पोजीशनों पे मैं पहुंचा इस कंपनी के अंदर। तो मार्केटिंग के गुण तो थे ही, और मार्केटिंग कैसे की जाती है इसकी नॉलेज मैंने मार्केट में ले ही लिए थी। और जब मैंने दिमाग लगाया यार कि हम सोचा कि यार कब कुछ नहीं होता, अब कुछ करना पड़ेगा यार, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये में क्या होता है यार। जब हम लोगों की गाड़ी देखते थे, अपनी एमडी की गाड़ी देखते हैं, वो मर्सिडीज़ भी आ रहा है, उसको सिक्योरिटी उसका दरवाज़ा खोल रहा था, यार मैंने कहा यार हमारे साथ भी ऐसा होगा क्या कभी कि हम लोग इनके लिए काम करते चले जाएंगे। मेहनत हम कर रहे हैं, प्लान हम बना रहे हैं और प्रोडक्ट इनका स्टेबल होता जा रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने प्रोडक्ट खुद मार्केट में लाएँ और उसको हम स्टेबल भी करें। शुरुआत की, छोटी सी शुरुआत की। और ये आपको पता है कि जब भी कोई काम स्टार्ट होता है तो सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है। आपने दीवार पे कभी मकड़ी को चढ़ते हुए भी देखा होगा, चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, और एक बार वो मंजिल पे पहुंच ही जाती है। तो हमारी स्टोरी भी लगभग वो मकड़ी से मिलती जुलती थी। जब हमने धंधा शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था मैडम, जीरो बैलेंस से शुरू किया था। उस वक्त मेरे पर्स के अंदर, रियलिटी बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, परमात्मा जानता है या मैं जानता हूँ, मेरे पर्स के अंदर 1500 रुपये मात्र थे। और डील मैंने कितने की थी तब? आप वंडर करेंगे, मैंने डील तब की थी 55 लाख की। तो आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले, उसके नेगेटिव भी आप अपने सोच के चलेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। आज मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं ये हमेशा पॉजिटिव के लिए नहीं कर रहा हूँ, यार मैं ये चीज़ लेकर आ रहा हूँ तो इसका नेगेटिव रिजल्ट होगा, तो मुझको कैसे सेफ होना है अपने आप को, मुझे अपने आप को कैसे काउंटर करना, ये सब चीज़ें आप दिमाग में लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी आदमी सक्सेस असफल नहीं हो सकता, सक्सेस उसको मिलेगी। छिब्बर साहब, अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में आप कुछ बताइए।
एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, स्ट्रगल करते हुए मैंने अपने फादर साहब को देखा और उनकी मेहनत को देखा मैंने। और ये मेहनत मैंने उन्हीं से मतलब जो थे वो मेहनत करते थे, ये प्रेरणा में जो उन्हीं से आई। जब मुझे पोलियो हुआ तो मैंने अपने पापा को देखा, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे फादर, मेरी ग्रैंड मदर, उन्होंने बड़ी मेरी उस वक्त जिसे कहते हैं ना तीमारदारी की, मालिश करना, ये करना। आज जो थोड़ा चल रहा हूँ मैं, जो कुछ आप देख रहे हैं मुझे, तो ये मेरे फादर साहब और मेरी ग्रैंड मदर साहब, इनकी बदौलत ही है। उसके बाद इंजीनियरिंग की है। अब देखिए मजे की बात, इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, पर मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं FMCG प्रोडक्ट्स की। तो वो कुछ चीज़ें थी जो दिमाग में घूमती थी, और कुछ मैं अपना आचार्य नरेंद्र देव जी का भी बड़ा वो फिलॉसफी मानता हूँ मैं, उनको भी देखा। तो मेरे कुछ मुझे ये चीज़ें मिली परिवार से कि ज़िंदगी के अंदर यार कुछ बनना है तो कुछ करके दिखाना ही होगा, बिना कुछ करके कुछ होना नहीं है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ छिब्बर साहब की, जिस तरीके से आपने बताया कि बचपन से ही आपके पैर में दिक्कत रही है, पोलियो आपने बताया हो गया आपको, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कतें हुई आपको, या कभी आपके सपने डगमगाए, कभी आपके जज्बे को कुछ ठेस पहुँची, कुछ फील किया आपने? मेरे को कभी मेरे पेरेंट्स से महसूस नहीं होने दिया। फिर जब मेरी शादी हुई तो प्रभु की कृपा से बड़ी सुंदर बीवी है मेरी, और बड़े अच्छे परिवार से बीवी है मेरी। उसने कभी महसूस नहीं मुझे करने दिया कि उसका पति हैंडीकैप है। सोसाइटी ने मुझे कभी महसूस नहीं करने दिया कि मैं हैंडीकैप हूँ। मेरे बच्चों ने कभी मुझे महसूस नहीं करवाया कि मैं हैंडीकैप हूँ। तो मैंने अपने दिमाग और दिल में ये बात रखी ही नहीं कि मैं हैंडीकैप हूँ। छिब्बर साहब, अब आप हमें गुड टाइम्स वेंचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। मैडम, गुड टाइम वेंचर्स को ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। गुड टाइम्स वेंचर्स को अभी हार्डली 8-9 साल से गुड टाइम्स वेंचर्स को हम प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। पर हमारे जो ब्रांड हैं, जैसे जस्ट केयर, जस्ट वॉश, जस्ट रिलीफ, जस्ट टेस्ट, जस्ट वेयर, जस्ट अल्ट्रा लुक, जस्ट अल्ट्रा कूल, जस्ट ड्रिंक, ये जो हमारे ब्रांड्स का जो नाम है, जिनके आगे जस्ट लगा हुआ है, तो अपने आप में बहुत ही यूनिक ब्रांड्स हैं। जैसे जस्ट केयर जो है हर्बल प्रोडक्ट्स, उसमें हमने पांच तुलसियों का अर्क। जस्ट टेस्ट में हमने कॉर्नफ्लेक्स निकाला, उसमें हमने चोकोफ्लेक्स निकाला, कुकीज़ निकाली, पिकल्स लेकर आ रहे हैं, अचार, केचप्स ला रहे हैं हम उसके अंदर, स्वीट्स लेकर आ रहे हैं, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, नमकीन। मतलब आपके घर में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको देंगे। आपके घर में किचन में मसाला चाहिए, हम आपको देंगे। आपके घर में किचन में रिफाइंड चाहिए, हम देंगे। आपके किचन में सरसों का तेल कच्ची खाने का हम देंगे। कॉस्मेटिक्स रेंज पूरी देने जा रहे हैं, हर्बल आयुर्वेदिक रेंज देने जा रहे हैं। उसके बाद आप वेट बढ़ रहा है जी, आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा, हम उसके लिए भी प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। और बहुत कम समय में हम लोगों ने पैन इंडिया में अपने प्रोडक्टों को फैलाना शुरू कर दिया है। हमने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस लुधियाना में हमारा है, और जयपुर में हमारा ऑफिस है, सूरत में हमारा ऑफिस है, पुणे में हमारा ऑफिस है, और हम एक अपना ऑफिस जम्मू में भी अभी हमने रिसेंटली खोला है, और आने वाले समय में हम राजकोट में खोल रहे हैं, और एक हम ऑफिस अपना चेन्नई में खोल रहे हैं। जो मेन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम जो बना रहे हैं, हमारा वो हिमाचल प्रदेश में है, बद्दी के में, और संगरूर में हमारा पैकेजिंग यूनिट है। और हमारी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, जैसे कि नारायणी हर्बल्स के नाम से हमारी सिस्टर कंसर्न है, वी आर कलेक्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम माई सिस्टर कंसर्न एंड वी आर डूइंग मार्केटिंग इन द बैनर ऑफ गुड टाइम्स वेंचर इंडिया INC। उन प्रोडक्ट की हर सेल पर हम जो भारतीय सेना के जवान वीरगति प्राप्त करते हैं, चाहे वो नेवी से हों, चाहे वो आर्मी से हों, चाहे वो एयरफोर्स से हों, चाहे वो BSF से हों, जो वीरगति प्राप्त करते हैं उनको हम अंशदान देते हैं, उनके परिवार को देते हैं। ये कोई एहसान नहीं है, हमारा कर्तव्य बनता है उनके लिए। वो देश की हिफाजत करते हैं, हम लोगों की हिफाजत करते हैं। छिब्बर साहब, अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप किस फेज़ को मानते हैं, किस वक्त को मानते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट रहा ज़िंदगी का? जब हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो जो फर्म हमने एक बनाई, उसमें नुकसान हमने बहुत ज़्यादा उठा लिया, धड़ाम से नीचे आ गए, एनालिसिस की कि कहाँ हमने गलतियाँ की हैं, इन गलतियों को कैसे करना है दूर, और कैसे फिर आगे आना है। तो टर्निंग पॉइंट तो वही था, जब हम गिरे धड़ाम से, तो हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत इसलिए नहीं हारी क्योंकि सपोर्ट
वो तो अपने विल पावर थी, परिवार का सपोर्ट भी था। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार का एक बहुत ही अहम रोल होता है। नरेंद्र जी के दोनों बच्चे ये रोल बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं, अपने पापा के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। संकल्पदीप छिब्बर एंड तमन्ना छिब्बर, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अपने पापा के बारे में आप क्या कहेंगे? I think the best part of my father is as an entrepreneur that he is a competitive person. वो challenges बहुत easily accept करते हैं और उसे fulfill भी करते हैं. Even though he is a very positive person. So जो मेरी inspiration है of course मेरे parents हैं, especially my father, cause he is a physical disabled person and still उनको आज लोग जानते हैं, उन गुड टाइम वेंचर्स को दुनिया जानती है. सो मोटिवेशनल जितने भी ये थॉट्स आते हैं माइंड में और एक पैशन जो हम अपने अंदर लेकर आ पाए हैं बिकॉज ऑफ ओनली माई फादर. ही इज़ द लर्निंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप सीख सकते हो कैसे एक्सपर्ट बना जाए, कैसे मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, इंस्टेंट डिसीजंस कैसे लिए जाएं जो बिज़नेस के लिए कम्प्लीटली राइट हों. डैड ने कभी भी हमारे ऊपर कोई भी डिसीज़न अपना ये नहीं किया कि आपने यही करना है. जहाँ आपका जो मन है, जो आप जैसे करना चाहते हो, हमने वैसे किया है. जैसे कि अभी आप जैसे जानते हैं कि वी आर इनटू मेडिसिन्स, वी आर इनटू हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट्स हैं. बट माई सिस्टर तमन्ना वांट्स टू लॉन्च हर ओन ब्रांड, फैशन ब्रांड, वुमेंस वेयर एंड ऑल. Completely line was different, but we are supporting Tamanna and she is doing well in her business also. तमन्ना, अपने वेंचर के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए. जो मेरा ब्रांड है जस्ट वेयर, उसमें मैं काफ़ी वाइड रेंज के साथ आ रही हूँ मार्केट में, जिसमें मैं कुर्तीज़, गाउन्स एंड टॉप्स अभी फ़िलहाल मैं वही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. बट हाँ, आने वाले टाइम में आपको एक और अच्छी कलेक्शंस, एक और अच्छी रेंज के साथ मैं मार्केट में उतरूँगी. सो जो मेरी प्रोडक्शन है दैट इज़ फ्रॉम सूरत, लखनऊ एंड जयपुर. कॉज लखनऊ से एक्चुअली मैं अपने जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो मेरा ब्रांड है, वो लोगों को चिकनकारी, ओरिजिनल चिकनकारी जो है विद वेरी फाइन फैब्रिक, विद वेरी इको फ्रेंडली फैब्रिक्स के साथ मैं लेकर आ रही हूँ मार्केट में. एंड फ्रॉम सूरत, फ्रॉम जयपुर, ब्लॉक प्रिंटिंग इज़ वेरी फेमस, आप जानते ही होंगे. सो वहाँ से हम लोग जो प्रोडक्शन करवा रहे हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज गर्ल्स टू वर्किंग वुमेंस, पार्टी वेयर कलेक्शन, सारी कलेक्शन आपको मेरे ब्रांड जस्ट वेयर में नज़र आएगी. एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन करने जा रही हूँ. पापा का सपोर्ट है, ब्रदर का सपोर्ट है. सो आई होप सो कि जो मेरा ब्रांड है जस्ट वेयर, आप सब उसे पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. दैट्स वंडरफुल तमन्ना. अब मेरा सवाल आप दोनों से यही रहेगा कि हमने बिजनेस साइड की, प्रोफेशनल साइड की तो बहुत सारी बातें कर ली हैं. एज अ फादर नरेंद्र जी कैसे हैं? समटाइम्स ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बट नेक्स्ट फेज जो है आप कुछ ही देर बाद देखेंगे तो ही इज़ फ्रेंड ऑल्सो, ही इज़ अवर गुड फ्रेंड ऑल्सो. सो आप कम्प्लीटली उनसे डिस्कस कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने बारे में कुछ भी आप उन्हें बता सकते हो और वो बताते हैं. और एक अच्छी बात हमें जो लगती है, हमारे एज अ फादर और एज अ सन जो रिलेशन है, ये हमें मौका देते हैं गलती करने का. इन्हें पता है कि हम वो गलत कर रहे हैं काम, और अगर हम तब भी ज़िद करते हैं कि हमें नहीं ये करना है और हमसे वो अगर गलत हो जाता है तो उसके बाद वो समझाते हैं कि गलत था क्या. तो ये फादर और सन का रिलेशन से ज़्यादा अच्छा एक अच्छे दोस्तों का रिलेशन है. मैं कहना चाहूँगी जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है मेरे फादर का, वो यही है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए भी मतलब उनका गुस्सा है कि एकदम से उनको आता है एंड सडनली वो धीरे से शांत भी हो जाते हैं, मतलब हार्डली फॉर 5 मिनट्स. और उसके बाद वो इतने अच्छे से फ्रेंडली तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं कि हमें लगता है कि थोड़ी देर पहले जो पापा ने रिएक्ट किया था वो यही था. सो मुझे मेरे बचपन का, एक्चुअली मैं अपने फादर के बहुत पर्सनली बहुत क्लोज हूँ, तो मैं एक छोटा सा किस्सा यहाँ पे बताना चाहूँगी कि संडे को जब हम छोटे होते थे तो हम लोगों को होता था कि संडे को हम लोग डिनर के लिए जाएंगे, फॉर अ मूवी के लिए जाएंगे. तो मेरे सारे ब्रदर सिस्टर मुझे आगे कर दिया करते थे कि तू जा.
आई थिंक वो तेरी बात सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो मूवी ये वाली लगी है, तू जाके बोलेगी तो आई थिंक वो मान जाएंगे और हम सब एंजॉय कर पाएंगे। तो वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें डाउन टू अर्थ रहना सिखाया है, और आज हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं। मेरे 2 चिराग तो देख ही रहे हैं आप, 2 मेरी बेटियां और हैं। पूरी जो फैमिली है ना, ये एक कहते हैं ना गुलदस्ता, सबकी नेचर अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, पर एक ही सबकी सोच है कि छिबर फैमिली जो है ना उसको टॉप करना है। और मैं प्राउड करता हूँ मेरे बच्चों पर कि बहुत जल्दी इन्होंने बिज़नेस को टेक ऑफ किया है और बहुत जल्दी समझे इस बिज़नेस को। शायद मुझे उस बिज़नेस को समझने में इतना समय लगा, पर शायद ये आज की जनरेशन है, बहुत फास्ट इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। मैं प्राउड फील करता हूँ अपने बच्चों पे और अपनी फैमिली पे, अपनी वाइफ पे। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। नरेंद्र जी, अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए मैडम, सफलता के पीछे पूरी टीम का हाथ होता है, अकेला आदमी तो सफलता हासिल कर ही नहीं सकता। प्रोडक्शन हाउस का, मार्केटिंग टीम का, मेरे ऑफिस स्टाफ का, और ओवरऑल सबसे बड़ी जो बात है अबव ऑल माय फैमिली सपोर्ट। इसके बिना तो आदमी अधूरा ही है। ये सभी सपोर्ट अगर सही ढंग से आपको मिल जाएंगे तो आसान हो जाता है बिजनेस करना और तरक्की पाना। एक एम और एक जो विज़न था डैड का, जिसे लेके हम लोग आगे बढ़े और गुड टाइम्स नाम रखा गया, जो कि अच्छा समय सिर्फ हमारा ही नहीं, मैनेजमेंट का भी, हमारे साथ जो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनका भी अच्छा समय, और जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए भी एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना ताकि वो अपना अच्छा समय व्यतीत कर सके अपनी फैमिली के साथ। जो भी है गुड टाइम वेंचर्स, जो भी हम लोग हैं, माय ब्रदर, मी, तमन्ना छिब्बर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर, माय मदर। गुड टाइम्स के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि आपकी एलईडी हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक्स में एलसीडी लेकर आ रहे हैं। गीज़र्स हो गए, ब्लेंडर्स हो गए, मिक्सचर्स हो गए, होम अप्लाइंसिस, गैस के जो स्टोव्स होते हैं, चूल्हे हो गए, वो रेंज लेकर आ रहे हैं। और ब्रांड का नाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जस्ट लुक, और बल्ब्स के लिए जस्ट अल्ट्रा लाइट। और फिर जो कूलर्स हम लेकर आएंगे, जस्ट अल्ट्रा कूल, ये उसका नाम रखा है ब्रांड्स का। उसके बाद जो मेन हम बिजनेस में आना चाहते हैं प्रोडक्शन हाउस में, मूवी प्रोडक्शन हाउस में, टेली सीरियल्स के अंदर, ये मेरा एक दिल की तमन्ना है, ये शौक़ रहा है इसका भी। और फिर हम इंस्टीट्यूशंस में भी आना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हम एजुकेशन लेकर आएँ, जो हम इंस्टीट्यूट्स खोलें, उसमें 50% हम लोअर से लेके जाएं और 30% हम बच्चे मिडिल क्लास के लेकर आएँ और 20% अपर क्लास के लेकर आएँ। और एजुकेशन सबको एक जैसी और बेस्ट एजुकेशन हो। जो लोग पब्लिक स्कूलों के अंदर जाते हैं, अपर क्लास के बच्चे, मैंने जैसे जिक्र किया था कि जो कैदी हैं, जो जेलों में हैं, और जेलों के अंदर जब वो अपनी लाइफ निकाल कर आते हैं, 14 साल या 7 साल या 10 साल जो भी उनको सज़ा होती है, जब वो बाहर निकल कर आते हैं तो उनके पास काम करने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। लोग उनको, हम चाहते हैं कि उनको अंदर ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जेल के अंदर ही, ताकि वो बाहर आएँ तो उनको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़े। तो उसके लिए प्लान आउट सोचा है मैंने कि एक डिटर्जेंट यूनिट्स हम या फूड डिवीज़न के प्रोडक्ट सेंट्रल जेल्स के अंदर हम लगाएं, और उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी, विदिन 6 मंथ्स आई होप सो, कि मध्य प्रदेश के अंदर हम 3 जगह, हमारी जो बात चल रही है, अगर वो परमिशन दे देंगे, एक ग्वालियर सेंट्रल जेल में, जबलपुर सेंट्रल जेल में, और भोपाल सेंट्रल जेल में, अगर वो हमें जगह दे देते हैं और हमारी जो हमने उनको दिया है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इससे अच्छा काम नहीं हो सकता है। छिब्बर साहब, आपकी पर्सनालिटी और आपके विचार बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आजकल के जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो शॉर्टकट मत इस्तेमाल करें सक्सेस के लिए। शॉर्टकट से क्या होता है कि सक्सेस नहीं मिलती है, दिक्कत परेशानियाँ ज़्यादा मिलती हैं, परिवार को भी, अपने आप को तो मिलती ही मिलती हैं। तो आप
एक मंजिल निश्चित कर लें कि मैंने इस मंजिल को प्राप्त करना है, और उस मंजिल को टारगेट बना लें अपना। उसमें रुकावटें भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, लोग आपकी टांगें भी खींचेंगे कि यार ये मंजिल पे क्यों पहुंच रहा है। तो आपने टारगेट की तरफ चलते चले जाना है, और एक टाइम आएगा कि आप उस टारगेट को अचीव कर जाएंगे। उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ, मैं शिखर पे आया, धड़ाम से गिरा, फिर जीरो पे आया, और जीरो से फिर मैं शिखर की तरफ चल रहा हूँ। तो ज़िंदगी में अगर इंसान गिरे नहीं तो उसको संभलना नहीं आएगा। सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस के लिए तो आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत बनाकर चलोगे तो भगवान भी, खुदा भी आपकी मदद करेगा। और नौजवान साथियों को एक संदेश और भी देना चाहता हूँ कि देश के लिए अच्छा सोचो, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सोचो। जो बच्चा अपने पेरेंट्स को मान सम्मान देगा, भगवान भी उसकी मंजिल प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा। ओ नव भारत का श्रृंगार करें हम, टूटे हुए सपनों को साकार करें हम। यह भारत जो कहलाता था सोने की चिड़िया, फिर सोने की चिड़िया बन उड़ान भरे हम। फिर सोने। अगले हफ्ते आपको मिलवाएंगे अमीर होता भारत के एक ऐसे ही सफल व्यक्तित्व से। आप देखते रहिए अमीर होता भारत। हमें इशारा, ये सूरज चंदा करते हैं हमें इशारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा।